हेलो बच्चों, मैं आपकी हिंदी टीचर सावित्री श्रीवास्तव। आज के वीडियो में मैं आपको लिटरेचर के चैप्टर 7 क्या निराश हुआ जाए का अगला भाग डिस्कस करने जा रही हूँ। लेकिन शुरू करने से पहले हम लोग पढ़ाए गए पिछले भाग को ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों, इस भाग में लेखक ने वर्तमान परिस्थिति के लिए चिंता व्यक्त की थी। वर्तमान परिस्थिति से अर्थ है कि आज का जो वातावरण है जिसमें चोरी, ठगी, तस्करी, भ्रष्टाचार, इस तरह के आपराधिक घटनाएं हो रही हैं और इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं जिससे लोगों में चिंता की भावना जागृत हो गई है। लोग निराश हो गए हैं, लोग दुखी हैं, एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देख रहे हैं। उनको लगता है कि अब अच्छाई तो समाज में बची ही नहीं और आरोप प्रत्यारोप का यानी एक दूसरे को आरोप लगाने का वातावरण बन गया है। तो लेखक का ये कहना है कि ठीक है, ये सच है कि आज की स्थिति बहुत ही ख़राब है, लेकिन हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमारी सभ्यता संस्कृति निराश होने की इजाज़त नहीं देती है, क्योंकि जो हमारी सभ्यता संस्कृति है, हमारी जो भारतीय संस्कृति है, उसके मूल्य आज भी विद्यमान हैं, वो दब गए हैं। ठीक है, कुछ अराजक तत्वों की वजह से वो मूल्य दब गए हैं, लेकिन समाप्त नहीं हुए हैं। पता है वो संस्कृति के हमारे जो मूल्य हैं वो क्या है? वो है एकता, भाईचारा, एक दूसरे की सहायता करना, निस्वार्थ सेवा करना। तो लेखक का मानना है कि हमारे समाज में यदि बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं जो अच्छे कर्म करते हैं, लोगों की निस्वार्थ सेवा करते हैं, लोगों का भला करते हैं। ये अलग बात है कि आज के समाज में भौतिकता को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, जबकि हमारी संस्कृति भौतिक वस्तुओं के संग्रह पर या भौतिकता की ओर भागने की इजाज़त नहीं देता है। हमारी संस्कृति का कहना है या मानना है कि मनुष्य को अंदर से अच्छा होना चाहिए, उसको अपने आंतरिक गुणों का विकास करना चाहिए, बुराई की ओर नहीं जाना चाहिए, अपने मन पर, अपने मस्तिष्क पर एक कंट्रोल रखना चाहिए कि वो बुरे बातें ना करे और ना ही सोचे। और सभी व्यक्ति सभी अपने कर्तव्यों को भी जानें, केवल अपने अधिकारों की बात ना सोचें। उनका देश के प्रति, उनका समाज के प्रति क्या कर्तव्य है वो उसकी तरफ ध्यान दें। केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में व्यस्त ना रहें। ये भी लेखक ने कहा है। लेखक ने ये भी कहा कि आज का जो समय है वो आरोप प्रत्यारोप का है। लोग एक दूसरे के बारे में बुरी बातें, बुरे प्रचार करने में संकोच नहीं कर रहे हैं, जिसको हम पर्दाफाश कहते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। आप लोग देखते भी होंगे ना, टीवी में भी आप देखिए इस तरह का कि कई घटनाएं हैं जिसके बारे में बताया जाता है और जो उससे जुड़े हुए लोग हैं उनके बारे में बताया जाता है। लेखक का मानना है कि नहीं, ठीक है, पर्दाफाश करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप उसके पीछे स्वार्थ नहीं होना चाहिए। जो पर्दाफाश कर रहे हैं जो लोग, उनको सत्यता का ज्ञान होना चाहिए, उसके पीछे छुपी हुई सच्चाई का भी ज्ञान होना चाहिए। केवल खुद की प्रसिद्धि पाने के लिए या अन्य स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को पर्दाफाश नहीं करना चाहिए। फिर लेखक ने अपने अनुभवों के द्वारा बताया कि किस प्रकार से कुछ लोगों के द्वारा उनकी निस्वार्थ सेवा की गई, क्योंकि लेखक का यह मानना है ना कि यदि समाज में बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं। अगर कुछ बुरे लोगों ने उनके साथ विश्वासघात किया है, उनको धोखा दिया है, उनके साथ गलत व्यवहार किया है, तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके द्वारा उनकी अकारण, बिना किसी कारण के मदद भी की गई है। जिसमें पहला इन्होंने उदाहरण दिया कि एक बार वो रेलवे स्टेशन पर टिकट लेने के लिए टिकट की खिड़की पर गए और उन टिकट बाबू को उन्होंने 100 रुपये का नोट पकड़ा दिया। टिकट उनका केवल 10 रुपये का था, लेकिन जल्दीबाजी में वो पैसे लेना भूल गए और गाड़ी में जाकर के बैठ गए। टिकट बाबू उनको ढूंढते हुए जाते हैं, उनके सेकंड क्लास के डिब्बे में जाते हैं, उनको ढूंढते हुए जाते हैं और उनको वो पैसे पकड़ा देते हैं। तो ये घटना देखिए,
टिकट बाबू चाहते तो वो 90 रुपये अपने पास रख सकते थे, क्योंकि वो ये भी तो तर्क रख सकते थे कि हमें क्या पता कि किसका ये है 90 रुपये। लेकिन देखिए ईमानदारी, देखिए आप, एक अनजान व्यक्ति के लिए ईमानदारी की भावना आपको यहाँ मिल रही है कि जब टिकट बाबू ने लेखक को वो 90 रुपये वापस कर दिए तो उनके चेहरे पर एक खुशी की भावना थी, एक संतोष की भावना थी। तो ऐसे में लेखक ने कहा कि देखिए ईमानदारी विद्यमान है। इसी तरह से लेखक के साथ एक घटना और घटती है कि वो अपनी पत्नी व अपने 3 बच्चों के साथ एक बस से यात्रा कर रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद सुनसान जगह पर बस खराब हो गई। जाहिर सी बात है कि लोगों को परेशान होना ही था। बस की ऐसी स्थिति थी कि वो बस आगे बढ़ने के लायक नहीं थी और सभी लोग परेशान हो रहे थे। लोग भूख और प्यास से परेशान हो रहे थे और लेकिन वो डरे भी थे कि सुनसान जगह पर ये बस खराब हुई है, कहीं ये कोई ड्राइवर या कंडक्टर की कोई का षड्यंत्र तो नहीं है, क्योंकि ऐसा होता भी है। सभी नहीं करते हैं, लेकिन कभी छिटपुट इस तरह की घटनाएं सुनने को मिल भी जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में सभी यात्रियों द्वारा उनमें आक्रोश की भावना आ गई। वो नाराज़ हो गए ड्राइवर और कंडक्टर में। और इतने में ये भी देखा यात्रियों ने कि कंडक्टर बस के छत पर से साइकिल उतार करके और कहीं चला गया। ऐसे में जो यात्री थे वो और भी सशंकित हो गए। वो और शक की नज़र से देखने लगे ड्राइवर को, और ड्राइवर को मारने के लिए सभी इकट्ठा हो गए। हालांकि लेखक ने उनको समझाया कि पहले देखते हैं कि माजरा क्या है। अगर ऐसा होगा, अगर इस तरह की कोई आपराधिक घटना को अंजाम देने की बात सोची जा रही है तो हम लोग ड्राइवर के साथ बुरा व्यवहार करेंगे, लेकिन अभी के लिए अभी इनको आप छोड़ दीजिए। हाँ, घेर करके सब बैठ गए थे ड्राइवर को। थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि कंडक्टर एक बस लेके चला आ रहा है और आकर के सभी से सविनय निवेदन करते हैं कि ये बस अब आगे नहीं जा सकती है। आप सभी यात्री इस बस में जाकर के बैठ जाइए और अपने गंतव्य तक पहुंच जाइए। ये देख करके लेखक को बहुत ही खुशी हुई कि, और उनको ये भी लगा कि आज एक बहुत बड़ी गलती होने से लोग बच गए, गलती होने से बच गया, या क्योंकि लोग ड्राइवर को मारने के लिए तैयार हो गए थे ना, तो लेखक को ये लगा कि आज हम लोगों से ये अपराध हो जाता अगर हम लोग धैर्य ना रखते। तो इस पाठ में लेखक ने 2 उदाहरण इस प्रकार से दिए जिसमें उन्होंने कहा कि समाज में सभी बुरे नहीं होते हैं, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं। तो अंत में लेखक ने ये भी कहा, देखिए लिखा हुआ है ना कि ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। मतलब हर जगह विश्वासघात नहीं है, कम स्थलों पर ही मिलता है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। देखिए हम सभी क्या करते हैं, बुरी बातों को याद करते रहते हैं, उससे हमारा जीवन कष्टमय हो जाता है। तो हम बुरी घटनाओं से, बुरी बातों से जो हमें संदेश मिला है उससे हम सीख तो लें, उससे हमें क्या सीख मिली वो तो हम लें, लेकिन हम हमेशा अच्छी घटनाओं को याद रखें। पर ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढाढ़स दिया है और हिम्मत बंधाई है। तो लेखक यही कहते हैं कि हमें अच्छाई की ओर ध्यान देना चाहिए, बुराइयों से केवल हमें एक शिक्षा लेनी चाहिए, लेकिन बुराइयों को बार बार याद नहीं करना चाहिए, हमें अच्छी चीज़ों को याद रखना चाहिए। देखिए कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। देखिए रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने कितनी बड़ी बात कही कि भले ही हमको धोखा खाना पड़े, लेकिन ईश्वर मैं आपके ऊपर संदेह न करूं, क्योंकि ईश्वर कभी किसी का बुरा नहीं करता है। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं, तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अभी भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है और बनी रहेगी। देखिए क्या आखिर में लेखक ने फिर से हमें ये संदेश दिया
कि हमें अपने देश को महान बनाना है, हमें अपने आशा की ज्योति को बुझने नहीं देना है कि नहीं, अभी भी बहुत सी संभावनाएं हैं कि ये सारी गलत चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। मेरे मन, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद।